चैनल आईटीएच फ्रेंड और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बनाएंगे इस शीट का ऑर्थोग्राफी, यानी कि आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, किस एंगल में? फर्स्ट एंगल में बनाएंगे। कौन से एंगल में? फर्स्ट एंगल में। कंफर्म। अब आपको पता है इसमें 3 भाग होते हैं, फ्रंट, साइड, टॉप। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, हर चीज़ उल्टी होती है। जो नीचे होती है चीज़ वो ऊपर बनेगी और जो ऊपर होगी वो नीचे बनेगी। तो अब आपके टॉप हमेशा ऊपर रहता है। कहाँ पर रहता है? ऊपर। किस में? आइसोमेट्रिक में। लेकिन अगर इसको ऑर्थोग्राफिक में बदल दें, किस में? ऑर्थोग्राफिक में। फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो ऊपर वाला भाग नीचे आएगा। कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। और नीचे का भाग ऊपर जाएगा और नीचे का भाग कहाँ पर जाएगा? ऊपर जाएगा। कंफर्म। अब इसमें फ्रंट किस तरफ है? फ्रंट किस तरफ है? दाईं तरफ। कहने का मतलब राइट है ना। तो राइट क्या हो गया आपका? दायां। दायां, दायां पक्ष। ये क्या हो गया? बायां पक्ष। अब इसमें आपका फ्रंट किस तरफ है? दायां पक्ष। तो किस तरफ बनेगा? यानी उल्टा बनेगा। तो दायां के तरफ, दायां तरफ है तो किस तरफ आके बनेगा? बाईं तरफ, यानी लेफ्ट साइड आके बन जाएगा। अब ये बायां पक्ष है। क्या है? बायां पक्ष है। तो ये किस तरफ आके बनेगा? राइट साइड बनेगा। किस तरफ बनेगा? राइट साइड। ठीक है, कन्फर्म हो गया। इतना कन्फर्म हो गया। उसके बाद चलते हैं, इसकी माप लेते हैं। फ्रंट की माप कितनी है, साइड की माप कितनी है और टॉप की माप कितनी है। तो फ्रंट, साइड और टॉप। ठीक है, यहां तक कन्फर्म हो गया। ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई। अब आपको पता है फ्रंट की लंबाई कितनी है। आपको पता है फ्रंट की माप कितनी है? 70। तो ये हो गई किसकी? इसकी। और 20 है तो 70 और 20, 70, 80, 90। तो लेंथ कितनी हो गई, यानी लंबाई कितनी हो गई हमारे पास फ्रंट की? 90। कितनी हो गई? 90। अब हाइट में चलते हैं। हाइट कितनी हो गई? 35 ये हो गई और 15 ये हो गई। 35 और 15, 50। तो हाइट कितनी हो गई? 50 हो गई। उसके बाद चलते हैं साइड में। तो साइड की लंबाई कितनी हो गई? 20 और 20, 40। कितनी हो गई? 20 और 20, 40। तो साइड की लंबाई कितनी हो गई? 40। कितनी हो गई? 40 हो गई। उसके बाद चलते हैं साइड की हाइट। साइड की हाइट कितनी होती है? जो आपकी फ्रंट की हाइट होगी, किसकी? फ्रंट की, वही किसकी होगी? साइड की हाइट होगी। तो फ्रंट की कितनी है? 50। तो साइड की कितनी हो गई? 50। अब टॉप आपका फ्रंट और साइड में से आएगा। फ्रंट की जो लंबाई होगी वो टॉप की लंबाई। करने का मतलब फ्रंट की लंबाई और टॉप की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। तो फ्रंट की लंबाई जितनी है उतनी टॉप की होगी। फ्रंट की लंबाई कितनी है? 90। तो टॉप की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 90। तो टॉप की लंबाई भी कितनी हो गई हमारे पास? 90। एक चीज़ और, जो साइड की लंबाई होती है वो क्या होती है? टॉप की हाइट होती है। जो आपकी साइड की लंबाई होगी, किसकी? साइड की लंबाई होगी। ठीक है, जो साइड की लंबाई होगी वो टॉप की हाइट होगी। तो आपके पास साइड की लंबाई कितनी है? 40। वो क्या हो जाएगी? टॉप की हाइट। तो टॉप की हाइट कितनी हो जाएगी? 40। ये हो गया आपके। इतना कन्फर्म। अब इसके हिसाब से हमें क्या बनानी पड़ेगी? ऑर्थोग्राफिक। किस एंगल में? फर्स्ट एंगल में। किस एंगल में? फर्स्ट एंगल में। अब आपका ये गोला है। ये गोला क्या है? पूरा कटा हुआ है, यानी कि अंदर तक कटा हुआ है, यहाँ तक कटा हुआ है। अब ये क्या है? ये ओनली यहाँ तक कटा हुआ है। ठीक है, अब बनाते हैं, पहले बनाते हैं फ्रंट साइड। कौन सी? फ्रंट बनाते हैं, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू किस तरफ बनेगा? आपको बताया था ये कौन सा पक्ष है? दायां। तो किस तरफ जाके बनेगा? बायां पक्ष में, यानी राइट से लेफ्ट में बनेगा।
और जो चीज़ नीचे होगी वो ऊपर बनेगी किसमें, फर्स्ट एंगल में। थर्ड एंगल में क्या होता है, ये किस तरफ है, दाईं तरफ, और नीचे है तो दाईं तरफ नीचे बनेगा किसमें, थर्ड एंगल में। जबकि फर्स्ट एंगल में हर चीज़ उल्टी होती है, नीचे वाला ऊपर बनता है, दायां बायां में बनता है, ठीक है। तो अभी आपके फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, तो ये किस तरफ है, दायां पक्ष, दाईं तरफ है तो कहाँ पर बनेगा, लेफ्ट पक्ष। नीचे है तो कहाँ पर बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास, 90। तो लंबाई लेते हैं 90, कितनी लेते हैं, 90, 90, 9 सेमी या 90 mm। तो यहाँ से ये 90 लिया। अब पीछे से इसकी हाइट कितनी है, 35, कितनी है, 35। तो 35 लेते हैं, कितनी है, 35। तो 35 की हाइट कितनी लेते हैं, 35, ठीक है। तो 35 लो हाइट, हाइट 35 लेते हैं यहाँ से, ये 35 हो गई हमारे पास, ठीक है। इस तरफ 20 छोड़ गई, ये कितनी, 20, 20 छोड़ते हैं इधर से, कहने का मतलब 20 पे टिक लगाते हैं, ये लगाया। हाइट कितनी लेते हैं, 50, कितनी लेते हैं, टोटल हाइट कितनी, 50। तो टोटल हाइट चलते हैं 50, टोटल हाइट 50 पे चलते हैं। तो यहाँ से टोटल हाइट कितनी, 50, यानी कि 5 सेमी ये खींच दिया। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है, 15, कितनी है, 15। तो यहाँ से 15 उठाते हैं, यहाँ से 15 उठाते हैं। तो यहाँ से 15 लिए हमने, ये 15 खींच दी। ये खींचने के बाद ये बिंदु आके इससे मिल रहा है, कहने का मतलब जो 20 यहाँ पर दिखेगा वो यहाँ से आके इस कोने पे मिल रहा है, तो इस कोने पे आके मिला दो इसको, इस रेखा को इससे मिला दो। तो ये यहाँ से ये मिल गई, इधर तो ये हो गया। अब इसकी लंबाई कितनी है, 30। तो इधर से 30, इधर से 30 पे टिक लगा लो, ठीक है। इधर से 30 पे टिक लगाया हमने, इधर से 30 पे टिक लगाया हमने, इधर से 30 पे। हाइट कितनी देखते हैं, वही 5 सेमी, हाइट फिक्स 5 सेमी है। तो इधर से इसको मिला दो, ये काम कंप्लीट। अब इसको कितना नीचे उतारना है, 15, कितना, 15 mm, ठीक है। 15 mm लेते हैं नीचे। तो यहाँ से 15 ये हो गया, ये 15। अब इधर से इसकी कितनी दूरी है, 10। इसकी लंबाई कितनी है, 10। और इसकी आपको दे रखा है R5, R5 हो गई। R का मतलब रेडिएशन यानी त्रिज्या, कितनी, त्रिज्या, त्रिज्या 5 हो गई। तो व्यास कितना हो गया, 10। व्यास कितना हो गया, 10 mm। तो 10 ये हो गई और 10 ये हो गई, 20। और बाकी बची 70 में से 30 गए तो कितनी बच गई, 40। 40 में से 10 ये गई और 10 ये गई, तो ये इधर वाली 20 बच गई। टोटल कितनी है हमारे पास, 40। कितनी है, 40। 40 में से 10 पे इधर और 10 पे इधर। अब इसको इधर मिला दो और इसको इधर मिला दो, ठीक है। अब इसका बीच का सेंटर ले लो, यहाँ से ये वाला। अब यहाँ से क्या करोगे, आपका ये चीज़ और एक चीज़ इसमें, अब ये इसका रेडिएशन कितना है, त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 10 दे रखी है। तो इधर से 15, इधर से 15, यानी बीच का सेंटर लो, 3 सेमी है। तो बीच का कितना हो जाएगा, 15। इधर से 15, इधर से 15। तो ये तो क्या हो गया, इसकी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में क्या होता है, एक बड़ा डैश, पहले बड़ा लिया, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, ठीक है। ये तो क्या हो गई, सेंटर लाइन। कौन सी लाइन, सेंटर लाइन। एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, ये कौन सी रेखा हो गई, सेंटर लाइन। अब आपको क्या करना है, इस सेंटर लाइन से
10 इधर आनी है और 10 इधर आनी है। ठीक है, वही 10 इधर, किससे, सेंट्रल लाइन से 10 इधर और 10 इधर। अब ये क्या आएगी आपकी, हिडन लाइन आएगी। कौन सी, हिडन लाइन। हिडन लाइन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, छुपे भाग को दर्शाने के लिए। हिडन लाइन में जो डेस आएंगे वो सभी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, अगर आपने एक बड़ा एक छोटा दर्शा दिया तो वो क्या हो जाएगी, सेंट्रल लाइन। जबकि हिडन में क्या आएगा, सभी डेस बराबर आएंगे इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गई, हिडन। अब आपके ये गैप कौन सा बच गया, ये राउंड कटा हुआ है 5 mm। तो प्रकार को कितना खोलो, R5, यहां से रखो, ये खोला और इसको, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहां से इधर और इधर से इधर मिला दिया इसको। ठीक है, मिला दिया। तो ये क्या हो गया आपका, 10 का हो गया। अब ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। कैसे, इधर से देखा हमने पहले, ये वाला 35, 10 इधर आया, 10 आ गया, ये राउंड हो गया, ये राउंड हो गया। ठीक है, राउंड होने के बाद ये आ गई यहाँ से यहाँ तक, ये 15, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 50, ये 15 उठाया, ये मिला दिया कोणा। ठीक, कंप्लीट हो गया हमारा फ्रंट व्यू, कंप्लीट हो गया। अब साइड व्यू में चलते हैं। कौन से व्यू में, साइड व्यू में। तो साइड की लंबाई कितनी है हमारे पास, 40। कितनी है, 40 है। तो 40 लेते हैं। ठीक है, तो साइड की लंबाई कितनी है हमारे पास, 4 सेमी। कितनी है, 4 सेमी। तो 4 सेमी लेते हैं, साइड की लंबाई 4 सेमी। तो यहाँ से 1 2 3 4, 5 और 4 9, ये हो गई। इसको भी 2 भागों में बांटना है, तो ये हो गया, ये बट गई 2 भागों में। अब एक तरफ तो हाइट 50, कितनी, 50। एक तरफ तो हाइट लेते हैं 50। ठीक है, एक तरफ लेते हैं 50, इधर ये 50 लिया और इसको मिला दिया। अब इस तरफ कितनी, इसकी 15 और 15, तो इधर से 15, यानी कि पूरी जाएगी ये, तो वही 5 सेमी। कितनी, 5 सेमी। तो पूरी 5 सेमी लेके चलते हैं। तो यहाँ से 5 सेमी आ गई। अब ये कितनी आएगी, 15। कितनी आएगी हमारे पास, 15। तो इसको 15 उठाया, इधर से 15 पे टिक लगाया, 15 पे ये निशान लगाया और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। किससे, इसको इससे मिला दिया। ये कंप्लीट। अब उसके बाद वही 5 ऊपर पूरी जाएगी ये। ठीक है, ये 5 हो गए हमारे पास। उसके बाद ये 35 बच गई, तो इसको मिला दिया। अब इसको मिला दो इस तरफ, इसको यानी कि इस रेखा को इस रेखा से मिला दिया। ये क्या हो गई, आपकी साइड कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हो गई, साइड। अब इसमें क्या क्या चीज़ बच रही है, आपकी हिडन बच रही है। कौन कौन सी, हिडन। ठीक है, अब आपकी इसकी लंबाई कितनी है, 40 है। तो इसका बीच का सेंटर कितना आएगा, 20 आ गया ये। तो सेंटर लाइन तो ये हो गई आपकी 20 की, लेकिन वो 10 इधर, 10 इधर और 10 इधर। ठीक है, सेंटर लाइन ये हो गई, 10 इधर और 10 इधर हो गई। अब हिडन लाइन दर्शा दो। ठीक है, किसकी, गोले की हिडन लाइन। तो इधर से हिडन लाइन बताया था, बराबर के डेश होने चाहिए सभी में। ये हो गई इधर, और ये वाली यहाँ से ये इधर हो गई। ये तो किसकी आ गई, इस गोले की। अब ये 15 नीचे उतर रही है, उसकी ओर दर्शाओ। तो इधर से 15 नीचे उतारो, ये उतार दिया, तो इसके बराबर है ये। ठीक है, तो इधर ये रखा, एक ये हिडन आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। अब एक हिडन हो रहेगी 15 से 10 नीचे, किससे,
15 से 10 नीचे, ठीक है। अब इससे 10 नीचे कितनी, ये 10 नीचे उतारा और इसके बराबर लिया, किसकी, इसकी बराबर, ठीक है। और ये हिडन लाइन कौन सी, ये हिडन हो गई, ये हो गई। अब इसके बराबर लाइन खींच दो, समझ में आ जाएगी ये हिडन लाइन इसकी है, ये इसकी है। ये तो आ गई यहाँ से इसकी हिडन, ये आ गई इसकी हिडन, ठीक है। अब आपको पता है, ये आपकी क्या कंप्लीट हो गई, साइड। साइड में कितनी हिडन आ गई, 4 हिडन आ गई, किसकी, 1 और 2, एक ये इस तरह से आके ये 3 और एक ये 10 वाली यहाँ से आकर ये 4, ठीक है। टोटल कंप्लीट, साइड भी कंप्लीट। अब किस में चलते हैं, टॉप में। अब आपको पता है टॉप हमेशा ऊपर होता है, लेकिन फर्स्ट एंगल में कहाँ पर बनेगा, नीचे। क्यों, उल्टा चलता है फर्स्ट एंगल में, जो चीज़ ऊपर होगी वो नीचे, नीचे होगी वो ऊपर। जबकि थर्ड एंगल में क्या होता है, जो चीज़ ऊपर होगी वो ऊपर बनेगी, जो नीचे होगी वो नीचे बनेगी, ठीक है। और हमेशा फर्स्ट एंगल में होता है, किसमें, फर्स्ट एंगल में टॉप होगा वो कहाँ पर बनेगा, फ्रंट के ऊपर, किसमें, थर्ड एंगल में। जबकि फर्स्ट एंगल में होता है वो फ्रंट के नीचे बनता है, लेकिन बनेगा फ्रंट के ऊपर या नीचे, वो डिपेंड करेगा फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है, ठीक है। तो अब बनाते हैं फ्रंट, टॉप बनाते हैं। तो टॉप की लंबाई कितनी है हमारे पास, वही 90 लंबाई, हाइट कितनी हो जाएगी, 40। तो टोटल देख माप लेते हैं, पहले लेंथ लेते हैं 90। तो यहाँ से टोटल 90 आएगी। इसको फ्रंट की तरफ झुकाया तो लंबाई तो कितनी आएगी, वही 90। हाइट कितनी हो जाएगी, 40। हाइट कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। तो लेते हैं हाइट 40 लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो गई इधर ये, और इधर ये हो गई, ठीक है। अब आपको पता है ठीक है। अब यहाँ तक आ गए, उसके बाद क्या करेंगे, एक तो इधर झुकाएंगे, किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो इस कोने से 30 इधर लेते हैं, 30 इधर लेते हैं, क्योंकि 20 तो ये छोड़ ही देते हैं, 70 में लेंगे। तो 70 से ये हो गई यहाँ पर हमारी, तो 30 इधर, ये 30, इसकी हाइट कितनी है, 40, इसकी हाइट कितनी लेते हैं, 40, ठीक है। ये हाइट 40, ये 30 के बीच में ये हाइट कितनी आ जाएगी, 40। अब इसको इससे मिलाते हैं, ऊपर तो टोटल कितनी आ जाएगी, 90 लंबाई ये वाली, और ये इससे ये मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक क्या होगा, इसको इस तरफ झुकाएंगे तो ये 20 का डब्बा खाली दिखेगा। तो नीचे से 20 लिया, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है हमारे पास, 40, 20 इधर और 20 इधर लिया, और इस लाइन को इससे मिला दिया। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये लाइन होगी, ये क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी, यानी कि आप इसको मिटा दोगे, ठीक है। तो इसको आप मिटा दो, इस लाइन को मिटा दो, क्योंकि ये नहीं आएगी, यानी कि आपकी क्या है, अनावश्यक रेखा है। तो अनावश्यक रेखा को मिटा दो, जिससे क्या होगा, आपका फ्रंट भी टॉप भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन क्या हो गई आपकी, हट गई। तो ये लाइन किस तरह से आएगी, आपका डब्बा किस तरह से बनेगा, इस तरह से आके इस तरह से आके इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब एक आप चीज़, इस ये कितनी है लंबाई, 3 सेमी, कितनी है 3, तो नीचे 3 सेमी, ठीक है। ये हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया,
क्या हो गया, सेंटर हो गया। और ये क्या हो गई इसकी, इधर 2 सेमी, ये सेंटर हो गया। ठीक है, तो इधर से इसको इस सेंटर पे रखा, ये किया सेंटर, इधर इस पे रखा, ये सेंटर हो गया। अब प्रकार को ये बताओ पहले कितना खुलेगा, R10, यानी कि 1 सेमी का प्रकार खुलेगा। तो प्रकार को 1 सेमी नापो, 1 सेमी माप, 1 सेमी नापो, 1 सेमी माप में खोल लो प्रकार को, ये 1 सेमी। अब यहाँ पर रखो इसको, और इसको क्या करोगे, राउंड में घुमा दो, ये हो गया। तो अब इसको राउंड में कर दो आप। ये हो गया कितने का, R R10। ठीक है, अब आपके क्या बच रहा है, इधर से 10 10 और 20 बच जाएगी। टोटल कितनी है लंबाई, 40। ठीक है, तो इधर से 10 और 10, वही इधर से लगा लो आप, 10 और 10। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 भाग होंगे, तो 5 अभी आपके 2 तो हो गए, 3 और होने इसके भाग। ये लाइन यहाँ से ये आई, ये आके ये एक, ये यहाँ से आके ये आ गई, तो 5 भाग हो गए आपके, 1 2 3 4 5 भाग हो गए। ये आपका क्या हो गया, टॉप भी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, टॉप। टॉप में एक भी हिडन नहीं आएगी, क्या, एक भी हिडन नहीं आएगी। ये रेखा मैंने पहले बता चुका हूँ, ये क्या आपकी वेस्टेज है, यानी कि ये डब्बा इस तरह से आके इस तरह से आएगा, ये मिट जाएगा। ठीक है, शुरू में आप बॉक्स बना सकते हो, उसके बाद जो अनावश्यक रेखा है उनको मिटा सकते हो आप। ठीक है, अब ये आपकी क्या हो गई, इसकी ये सेंट्रल रेखा हो गई, ये रेखा ही है वो। अब ये आपकी हिडन रेखा कौन सी आ गई, इसकी वाली, तो ये वाली ये आ गई, और ये वाली हिडन रेखा ये आ गई। ठीक है, कंप्लीट। अब इसमें की देखते हैं की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। जो साइड की लंबाई होगी वो की लंबाई होगी, जो टॉप की हाइट होगी वो की हाइट हो जाएगी। तो हमारे पास टॉप की लंबाई 90, तो इसकी हाइट कितनी है टॉप की, 40, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, की 40। और साइड की लंबाई कितनी है, साइड की लंबाई कितनी है, 40, तो की लंबाई कितनी होगी, 40, तो 40 इधर से वही 40 इधर से। ठीक है, तो इधर से 40 ये हो गया। इसकी हाइट भी कितनी होगी, वही 40, इधर से ये लिया, ये मिलाया 40, ये मिलाया 40। अब आपको पता है फ्रंट की तरफ से एक क्या आएगी, एक लाइन आएगी, किससे, फ्रंट से, किससे, फ्रंट से। तो फ्रंट से एक लाइन ये खींच दी। अब जो जो चीज़ आ रही है वो मिला दो। ठीक है, इधर से 10, फिर सेंटर लाइन 10, फिर 10। ठीक है, एक तो ये आ रही है हिडन वाली, तो इसको लाके यहाँ से तो हल्की आ जाएगी, और इसके अंदर से गहरी आके रुक गई, रोक दो। ये सेंटर लाइन आपकी किसकी, इस गोले की सेंटर लाइन, तो इसको हल्की ले आओ, इसके अंदर लाके गहरी कर दो। ठीक है, ये हिडन लाइन किसकी, गोले की, तो आपको इधर निशान लगा हुआ है, तो यहाँ से खींचो, यहाँ से हल्की रेखा, लेकिन इसके अंदर आते ही गहरी रेखा। ये 3 इधर कंप्लीट। अब एक तो ये नीचे वाला भाग होगा वो ये हो गया, यानी कि इस चीज़ की हिडन आ रही है, तो यहाँ से हल्की रेखा खींचो, इसके जैसे ही की के अंदर प्रवेश करो गहरी रेखा खींच दो, ये हो गई। ये इसकी क्या आ गई, सेंटर रेखा आ गई।
इसकी, इसकी। ठीक है, तो इसको हल्की रेखा ले जाओ, फिर इसके अंदर आते ही गहरी कर दो। ये कंप्लीट। अब ये ऊपर वाला भाग, ये हिस्सा हो गया, ये यहाँ से लाइन खींचो, ये ले आओ, और की के अंदर आते ही गहरी कर दो। तो आपका की में क्या हो गया, कोने से कोना मिल गया। तो ये आपकी क्या कंप्लीट हो गई, फर्स्ट एंगल में ऑर्थोग्राफी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसकी माप दर्शाओगे। जो माप आपको आइसोमेट्रिक के अंदर दे रखी है वो माप पे आप किस में दर्शाओगे, ऑर्थोग्राफिक में। तो चलो पहले देखो फ्रंट की माप देखो। फ्रंट की एक तो 70 और 20, एक तो 70 और 20 दे रखी है आपको, तो एक तो 70 और 20 दर्शा दो। ठीक है, 70 और 20। सत्तर और एरोइड आपके ड्राइंग शीट में पहले बता चुका हूँ। एरोइड के बगैर आपने माप दर्शा दी ना तो आपकी माप सारी गलत हो जाएगी। एरोइड बना के ही माप दर्शाओगे आप। ये कितनी है 20, कितनी है 20, ये कितनी है 70। अब आप अगर अनुपात लिखते हो ना शीर्षक ब्लॉक में 1:2, 2:1 है ना, तो 2:1 mm ये लगाओगे। अगर mm यहाँ पर लगा दिया 2:1 mm, आपकी ये सीट बनी है वो किस में बनी है, 2:1 में, यानी जितने की माप है उतने में बनी है। 1:2 का मतलब हो गया आपकी आधी करके, क्या करके, आधी, है ना। यानी 40 दे रखी है तो उसकी 20 करोगे, 20 दे रखी है उसकी 10 करोगे। लेकिन 2:1 का मतलब हो गया आपको 20 दे रखी है तो 20 में बनाए हो, 40 दे रखी है तो 40 में। ठीक है, अगर आपने स्केल में 2:1 कर दिया, वहाँ पर mm नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया, mm नहीं लगाया, mm नहीं लगाया, तो आपको यहाँ पर भी mm लगाना पड़ेगा। अगर आपने स्केल के साथ 2:1 mm लगा दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओनली अंक लिखने पड़ेंगे 20, 70। ये mm किस में आएगा, कैपिटल में आएगा, स्मॉल में नहीं लिखना, किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो आपकी ये हो गई। उसके बाद फ्रंट में एक 35 की हाइट है, किसकी, 35 की, तो आप 35 की हाइट दर्शा दो। कितनी है, 35। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा, साइड, सॉरी फ्रंट कंप्लीट हो गया। अब साइड में चलते हैं। साइड में 20, 20। ठीक है, यानी लंबाई दे रखी है 2 टुकड़ों में, 20, 20 में, तो लंबाई दर्शा दो 2 टुकड़ों में। ये एक 20, ये 20 हो गया। ठीक है, कंप्लीट। अब एक हाइट दे रखी है आपके 15, कितने की, 15, नीचे से 15 दे रखी है। इधर से ये कितनी है, 15, कितनी है, 15, तो ये 15 हो गई। अब आपको पता है ये 15 हो गई, इसके ऊपर वाली कितनी है, 15, इसके ऊपर वाली कितनी है, 15। ठीक है, इसके ऊपर कितनी है, 15, तो ये 15 दर्शा दो आप। इसके ऊपर कितनी दर्शा दो, 15। ठीक है, तो ये 15 दर्शाते हैं, तो ये 15 हो गई। 35 और 15 कितनी हो गई आपकी, 50। हाइट भी कितनी हो गई, 50 हो गई, कितनी हो गई, 50। अब आप फ्रंट टॉप में जाओ। टॉप में कौन सी, एक तो 30, 15 और 8, 10, ये कितना हो गया, 8, 10, क्या हो गई, 8, 10। अब टॉप में आपके एक तो दे रखी है 30 की, किसकी, 30 की माप, तो 30 की दर्शा दो। ये 30 की हो गई, इसको दर्शा दो। ये हो गई आपकी, तो इसको लाइन यहाँ से खींच के माप दर्शा दो। ठीक है, इसकी कितनी हो गई, 10, कितनी है आपकी, 10।
ये कितनी है, ये भी कितनी है 10, ये कितनी है 20, ये कितनी माप हो गई, इसकी कितनी हो गई 30, 10 10 20 और 20 40, 40 और 30 70 और 20 कितनी हो गई 90। तो यानी लंबाई भी हमारी 90 हो गई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आपके इसकी ये हाइट हो जाएगी, तो हाइट भी कितनी 20 दर्शा दो, कितनी 20 आएगी। तो इधर से इसको और इधर से इसको खींचा और इसको इससे मिलाया, ये एरोइड बनाया। एरोइड बनाने के बाद इस पर लिख दिया 20। ठीक है, कंप्लीट। अब आपका ये क्या हो गया, फ्रंट हो गया। क्या हो गया, FRONT फ्रंट। ये क्या हो गई साइड, SIDE साइड। ये क्या हो गया टॉप। ये क्या हो गया TOP टॉप। और ये क्या हो गई KEY की हो गई। ठीक है, अब आपका ये क्या हो गया, पूरा हो गया। अगर कोई कंफ्यूज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो। ठीक है, धन्यवाद।